चलिए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की, संज्ञा की। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, राम, नदी, सेना और ईमानदारी। सुनने में ये चारों शब्द कितने अलग हैं, है ना? पर इनमें एक ऐसी चीज कॉमन है जो पूरी भाषा की बुनियाद है। और वो कॉमन चीज ये है कि ये सभी संज्ञा हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो दुनिया की हर चीज को एक नाम देता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई सोच हो या फिर कोई एहसास। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। संज्ञा को हम मोटे तौर पर 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिका है कि कोई चीज खास है या आम। अब यहाँ देखिए कितना साफ फर्क है। एक तरफ है खास नाम जैसे राम, गंगा या दिल्ली, और दूसरी तरफ है आम कैटेगरीज जैसे कोई भी लड़का, कोई भी नदी या कोई भी शहर। तो जो पहला टाइप है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी एक बिल्कुल खास मतलब यूनिक व्यक्ति, जगह या चीज का नाम होता है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी खास चीज का नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी जाति या कैटेगरी का नाम है। जैसे पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़, या कुत्ता मतलब कोई भी कुत्ता। और हमारा तीसरा मेन टाइप है भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रियों से मतलब देख, सुन या छू नहीं सकते। तो सबसे जरूरी बात यही है कि भाववाचक संज्ञाएं कोई फिजिकल चीज नहीं है। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जाता है। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा पर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। असल में ये खुद एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर 2 और टाइप आते हैं। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे जातिवाचक संज्ञा की एक ब्रांच पदार्थों के लिए है और दूसरी ग्रुप्स या समूहों के लिए। तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये उन कच्चे पदार्थों या मटेरियल्स के नाम होते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोना, पानी या गेहूं। और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। ये एक पूरे समूह को एक नाम देता है, जैसे सेना जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, या कक्षा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। ये जो कैटेगरीज हमने देखी, ये हमेशा फिक्स नहीं होती। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से एक संज्ञा अपना टाइप बदल लेती है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं। अब ये इतना दिलचस्प क्यों है? देखिए, जयचंद तो एक खास राजा का नाम था, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर इस वाक्य में जयचंदों का मतलब है देशद्रोही लोग, मतलब एक तरह के लोग। तो यहाँ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह काम कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे ईमानदारी या सुंदरता, ये बनती कैसे हैं? हिंदी में इन्हें बनाने के कुछ सिस्टमैटिक तरीके हैं। एक बहुत ही कॉमन तरीका है किसी जातिवाचक संज्ञा के पीछे कुछ जोड़ देना, जिसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र से बन गया मित्रता, या लड़का से बन गया लड़कपन। और यही चीज विशेषणों यानी एडजेक्टिव्स के साथ भी होती है। सुंदर से सुंदरता बन जाता है और मीठा से मिठास। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि संज्ञा को जानना सिर्फ उसे अलग अलग डिब्बों में रखना नहीं है। हाँ, हमने ये सीख लिया कि संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। ये जानना तो बेसिक्स है। लेकिन असली खेल तब समझ में आता है जब हम ये जानते हैं कि वाक्य में उनका रोल बदलने पर उनका रूप भी बदल सकता है। हिंदी में इस बदलाव को विकार कहते हैं, और ये बदलाव 3 चीजों की वजह से आता है: लिंग, वचन और कारक। जैसे लड़का एक है तो लड़का, ज्यादा है तो लड़के, बस यही विकार है। और यही हमें अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि आखिर ये लिंग, वचन और कारक मिलकर एक संज्ञा के रूप को बदलते कैसे हैं, और ये बदलाव हमें हिंदी भाषा के गहरे स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है।